किसान आंदोलन के आज 6 महीने हो गए। देश भर में किसान 6 महीने पूरे होने के बाद भी आंदोलन कर रहे हैं। आज भारत सरकार के खिलाफ किसानों ने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि आज वो दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच के काला झंडा फहराएंगे, पुतले फूके जाएंगे और यह सिलसिला सुबह से शुरू भी हो गया। कई राजनीतिक दल के नेता किसानों के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन सरकार है कि जिद पे अड़ी है और किसान है कि मानने को तैयार नहीं है। देश भर के किसान जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में बॉर्डर पे आंदोलन करेंगे तो फिर किसान खेतों में कहां से रहेंगे। लिहाजा महंगाई की मार भी आम लोगों पर खूब पड़ रही है। लेकिन इस महामारी के दौर में संक्रमण काल में किसान आंदोलन की आवाज़ थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। किसानों के आंदोलन की खबरें अब रोज मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती है, लेकिन किसानों ने 6 महीने पूरे कर लिए आंदोलन अब भी जारी है। सरकार अब भी जिद पर है। सरकार और किसान के बीच जो रार है वो छिड़ी हुई है। किसान संगठन के नेताओं के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधियों की जो आखिरी बातचीत हुई थी वो 22 जनवरी को हुई थी। उसके बाद 26 जनवरी का हंगामा सबको याद है। कई आरोप किसान संगठन पर लगे तो किसान संगठन और उनके नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर साहब बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। दो दो हाथ करने की नौबत आई थी। दिल्ली के लाल किला पर वो तस्वीर भी निकल के सामने आई थी जो इतिहास में एक काला अध्याय होगा। किसान विरोध के तौर पर प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं। किसान संगठन के कई मोर्चा ने जन संगठनों, कारोबारी संगठनों से किसानों की मांग समर्थन में काला झंडा लेकर प्रदर्शन करने की अपील थी और लोग काला झंडा लेकर पहुंचने भी लगे हैं। इस झंडे में 14 पार्टियां अपनी भी समर्थन दे चुकी हैं। 6 महीने बाद भी किसान और सरकार के बीच अटकी कहाँ यह बात है। दरअसल सरकार और किसानों के बीच जो रार है वो कहाँ अटकी है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि किसान अपने जिद पे हैं और सरकार अपने जिद पे। पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन कई उतार चढ़ाव देख चुका है। फिर चाहे वो लाल किले की हिंसा हो या फिर किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू। बता दें कि किसान आंदोलन के इतना लंबा खींचने के पीछे सिर्फ वजह है और वो है मात्र 2 वजह। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसान जहां 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं तो वहीं सरकार क्लॉज दर क्लॉज कानून पर बात कर उसमें संशोधन को तैयार है। किसानों के साथ केंद्र सरकार ने 11 दौर की बातचीत में कानून को स्थगित कर आगे की चर्चा के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कानून रद्द करने की मांग कर रहे किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार और किसान नेताओं के बीच 22 जनवरी को आखिरी बैठक हुई थी। इसके बाद 26 जनवरी को किसानों के प्रदर्शन के नाम पर काफ़ी बवाल हुआ। लाल किला पर हिंसा तक हुई, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस अब तक कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 3 कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। फिलहाल सरकार के तरफ से किसानों के बातचीत करने को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं हुई है। ऐसे में यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसानों का कृषि कानून विरोधी आंदोलन कितना लंबा चलेगा। लेकिन इन सब के बीच देश भर के किसान 6 महीने पूरे होने के बाद अलग अलग प्रदेश से एक बार फिर से देश के बॉर्डर पे जुटने शुरू हो गए हैं। महामारी के इस दौर में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। भारत सरकार के सामने भी चुनौती है कि देश भर के किसान अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कोविड महामारी के बीच एक बार फिर से देश के बॉर्डर पर पहुंच के आंदोलन तेज कर देंगे तो सरकार दूसरी मुसीबत से कैसे जूझ पाएगी। किसानों के आंदोलन ने पहले ही सरकार की नाकामियों को गिना रखा है और अब कोरोना संक्रमण की मार झेल रहा पूरा देश और देशवासी इस महामारी के बीच एक और
जो आंदोलन पहले से चल रहा है और उसमें भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगा तो कैसे स्थिति को काबू में कर पाएंगे। ये बड़ी चुनौती है। किसानों के लिए भी यह चुनौती है कि इस महामारी के वक्त वो अपने आंदोलन को कैसे जारी रख पाएंगे, क्योंकि महामारी ना किसानों को छोड़ा है और ना ही सरकार के किसी नुमाइंदे को।